गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया, कैनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैनिज़ारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है कैनिज़ारो अभिक्रिया। जब हम तीव्र क्षारीय माध्यम में मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, उसका ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, तो उसको हम कहते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। यानी कि क्या क्या होना चाहिए, हमारा एल्काइल मीडियम होना चाहिए, एल्कलाइन मीडियम जैसे NaOH या KOH के माध्यम में होनी चाहिए रिएक्शन। दूसरा, हमको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होगा, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या फिर ऐसा एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप के पास वाले कार्बन एटम पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड। ऐसे एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ कराते हैं तो हमको जो एक अणु अल्कोहल बनता है, जबकि शेष अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाता है। यानी कि प्रोडक्ट में हमको एक अल्कोहल का अणु और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। जैसे कि अब हम ये वाली अभिक्रिया लेते हैं, हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड में आप देखिए ये CHO है, तो एल्डिहाइडिक समूह के पास में जो कार्बन एटम है ही नहीं, तो वहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इसकी अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का अपचयन हो जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण हो जाता है, और एक मॉलिक्यूल अपचयित होकर अल्कोहल बनाता है और दूसरा मॉलिक्यूल अपचयित ऑक्सीकृत होकर एसिड बनाता है। तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट मिलते हैं और मीथेनॉल मिलता है। इसी तरह से अगर हम बेंजील्डिहाइड लेते हैं, जिसके अंदर बेंजील्डिहाइड के अंदर भी क्या है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ट्राईमेथिल बेंजील्डिहाइड देखिए आप, ये कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन एल्डिहाइडिक समूह के पास जो कार्बन है उसके पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं और कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। क्लोरीन लेते हैं अगर हम, CH3 Cl3 CHO, इन ये सभी कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। अब इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि को हम कैसे समझा सकते हैं। ये हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु और जिस पर कि COH ग्रुप अटैक करता है, यानी कि OH ग्रुप, जो OH ग्रुप कहाँ से मिला है हमको, NaOH से मिला है। ये उसके ऊपर अटैक करता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास, और कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण क्या होता है, ये ये OH ग्रुप जो है वो कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये इस तरह से बॉन्ड बन गया। अब ये ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा कार्बन को, और ये इसने कार्बन को दे दिए, और ये इसके ऊपर रिएक्शन, और ये जो हाइड्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि और ये ऑक्सीकरण तो एक हाइड्रोजन दे देगा और ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह अब दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल जिसका रिडक्शन हुआ सेम ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन देगा अब की बार, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर हाइड्राइड आयन जुड़ जाएगा और ये इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, एक का फॉर्मेट आयन बना देगा और दूसरा मेथनॉल बना लेगा। इस प्रकार अभिक्रिया में एक हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु की ओर होता है। फलस्वरूप एक अणु ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु अपचयित हो जाता है। 1,2-डाइएल्डिहाइड अथवा अल्फा कीटोएल्डिहाइड प्रकार के यौगिक क्षार की उपस्थिति में अंतराणु कैनिज़ारो रिएक्शन कराते हैं। यानी एक ही अणु के अंदर एक मॉलिक्यूल से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होकर दूसरी ओर चला जाता है। एक ही अणु के अंदर एक भाग के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे भाग के अंदर अपचयन होता है। इस तरह से इनकी रिएक्शन होती है। उदाहरणतः फेनिल ग्लाइकोसाइल अगर हम लेते हैं तो ग्लाइकोसाइल के अंदर देखिए आप कीटोनिक समूह भी है और एल्डिहाइडिक समूह भी है। इसके अंदर OH के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो ये एक ही टाइम में दोनों रिएक्शन करते हैं, दोनों के अंदर रिएक्शन होती है और एक मॉलिक्यूल के अंदर आ जाता है
एक मेडिलेट आयन बन जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर का और रिडक्शन हो जाता है और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब ये इसकी क्रियाविधि है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले OH आयन अटैक करता है, जैसे कि पहले हमने पढ़ चुके हैं, और ये हाइड्राइड आयन यहाँ से लेकर कार्बन के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है और कार्बन से फिर ऑक्सीजन पर। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण हो गया और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन संपन्न होती है और हमको जो है इस प्रकार दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड के मध्य कैनिज़ारो अभिक्रिया कराई जाती है। तो समस्त संभावित यौगिक प्राप्त होते हैं, किंतु यदि उसमें एक फॉर्मेल्डिहाइड हो तो दूसरे यौगिक का अल्कोहल और फॉर्मेट आयन प्राप्त है। इसका कारण ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बहुत अधिक है, जिसकी वजह से OH आयन उसके ऊपर आक्रमण करके इसके फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यानी कि फॉर्मेट, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लें तो उसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है और वो फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिया ट्राईमेथिल एसिटिल्डिहाइड, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें कि भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और ट्राईमेथिल जो एसिटिल्डिहाइड है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमको मिलता है नियोपेंटिन अल्कोहल और फॉर्मेट आयन। तो इस प्रकार की जो कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं क्रॉस्ड कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो हमने देख लिया कि कैनिज़ारो अभिक्रिया को मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो सम अणु कैनिज़ारो अभिक्रिया, जिसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, जैसे कि हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल अपचयित हो जाता है। इस तरह से एक का अपचयन हो जाता है, अपचयन होकर अल्कोहल बनाता है और ऑक्सीकरण होकर एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी हमने कैनिज़ारो अभिक्रिया ली, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक दोनों समूह उपस्थित रहते हैं और मॉलिक्यूल के अंदर अंतराणु कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है और उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के एक पार्ट के अंदर रिडक्शन और एक पार्ट के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। और तीसरा हमने देखा विषमाणु कैनिज़ारो अभिक्रिया, जिसमें हम लेते हैं दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो डाइकीटोन, और जिसके अंदर एक अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और जो दूसरा है उसको हम कीटोन, उसको हम एल्डिहाइड से हम अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विषमाणु कैनिज़ारो अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं अपचयन। एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक अल्कोहलों में और कीटोनों का अपचयन द्वितीयक अल्कोहल में होता है, ये हम जानते हैं। किंतु एल्डिहाइड और कीटोन पूर्ण रूप से अचयित होकर हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। एल्डिहाइडों व कीटोनों को अपचयित करने के लिए कई विधियों का हम उपयोग करते हैं। तो हम कुछ मेन जो रिएक्शंस हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली है MPV अभिक्रिया, जिसमें हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में किसी कार्बनिक यौगिक के एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक अल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं, साथ में एसीटोन बनता है, जिसका हम बहुत स्लो डिस्टिलेशन करवाते हैं, बहुत स्लो डिस्टिलेशन करा के उसको हम अलग कर लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के अपचयन की इस विधि को हम मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले या MPV रिडक्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जिसमें कि हम एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्यूमिनियम का आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड हम कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं और हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं अल्कोहल के, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के माध्यम में। हम जिसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं उसी का हम आइसोप्रोपॉक्साइड मेटल का हम वो लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप की हम रिएक्शन कराते हैं। ये सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसके हम रिएक्शन कराते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाता है, C डबल बॉन्ड O खुल जाता है और इसके दोनों ओर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। कार्बन पर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और हमको इस तरह से यहाँ पर एक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पर हमको एक एसीटोन का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए अब कार्बन के दोनों ओर हाइड्रोजन ही है, और तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, रिडक्शन होगा, हमको हाइड्रोजन मिलेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन पर एक एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा मिथेनॉल और एसीटोन। इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल और एसीटोन। कीटोन अगर हम लेते हैं तो हमको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन। तो ये रिडक्शन की एक बहुत सिंपल विधि है जिसके अंदर कि हम आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड का एल्यूमिनियम सॉल्ट और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल माध्यम के अंदर हम ये रिएक्शन कराते हैं।
अगर हम लेते हैं, जैसे हमने लिया यूरोट्रोपिन और हमने लिया प्रोपेनॉल, हमने लिया ब्यूटेनॉन और हमने लिया 2 प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल तो ब्यूटेनॉल में परिवर्तित हो जाएगा और उसके साथ हमको एसीटोन प्राप्त होगा। तो अपचयन की यह विधि कार्बोनिल समूह के लिए विशिष्ट है, अर्थात यदि अणु में कार्बोनिल समूह के अतिरिक्त कोई भी अपचयित होने वाला समूह उपस्थित हो तो भी उसका अपचयन नहीं होगा, केवल कार्बनिक समूह का ही होगा। मतलब सेलेक्टिव है ये वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पर सिर्फ कार्बोनिल समूह का ही अपचयन होगा। अगर इसके साथ अगर डबल बॉन्ड लगा रहता है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट हो तो उसका अपचयन नहीं होगा, अपचयन सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप को होगा। इसलिए ये रिएक्शन स्पेसिफिक है, यहाँ पर स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है। ये निम्न स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है, इस तरह से हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा मेथड है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत इजी मेथड है रिडक्शन का। इसमें हम लेते हैं एमाइलेटेड जिंक, हम एमलगेटेड जिंक लेते हैं और कंसनट्रेटेड HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल समूह का पूर्ण अपचयन हो जाता है और एल्केनों का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पर देखेंगे, हम एल्डिहाइड हमने लिया, जिंक अमलगम की उपस्थिति में HCl के साथ हमने इसका रिडक्शन कराया, हमको प्रोटॉन हमको मिलते हैं हाइड्रोजन जो कि रिडक्शन करते हैं और ये दोनों इसके ऊपर जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन पूरी तरह से बाहर निकल जाता है जल के रूप में और हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। कीटोन लेते हैं तब भी हमको एल्केन प्राप्त है और जल प्राप्त होता है। तो अपचयन की यह विधि क्लीमेंस रिडक्शन कहलाती है, जिसमें कि हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देते हैं। तो अब देखिए, आप एसिटिल्डिहाइड लेंगे तो हमको इथेन प्राप्त होगा, जितने कार्बन है उतने ही का ही एल्केन प्राप्त होगा। कार्बन की संख्या यहाँ पर कम नहीं होती है, सिर्फ ऑक्सीजन हट जाता है और उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। ये दूसरा मेथड देखिए, आप कीटोन लिया, यहाँ पर भी हमको प्रोपेन मिलता है और कार्बन की संख्या उतनी ही रही है, कार्बन की संख्या कम नहीं हुई है। फिर हम लेते हैं रिडक्शन वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रिडक्शन का मेथड है। इसमें कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजोन में परिवर्तित कर देते हैं। हम लेते हैं हाइड्रोजीन और उसकी हम रिएक्शन करा के उसको हाइड्रोजोन में परिवर्तित कर देते हैं और उससे हम C डबल बॉन्ड O को CH2 ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और एल्केनों का निर्माण होता है। तो एल्केन के निर्माण की 2 विधि हो गई, एक तो क्लीमेंसिस रिडक्शन हो गया, दूसरा हो गया वोल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों में रिएजेंट अलग अलग लेते हैं, यहाँ पर हम जिंक अमलगम लेते हैं और यहाँ पर हम हाइड्रोजीन ले रहे हैं और हाइड्रोजीन के साथ उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप देखिए, देखो आप यहाँ पर ये हमने लिया एसीटोन, उसकी हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, तो हम रिएक्शंस पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजोन प्राप्त होगा और उसकी हम NaOH के साथ या QH के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्रोपेन मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और वाटर। रिएक्शन कैसे होती है? फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बना है ये, सेकंड स्टेप में जो बेस है वो हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शन करेगा और उसके अंदर से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर सेकंड स्टेप में वापस रिएक्शन करता है और दूसरे नाइट्रोजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ जाती है। तो उच्च प्रतिस्थापी कीटोन के लिए विधि उपयोगी नहीं है, इसके लिए हमको दूसरी रिएक्शन करनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अनुसार यदि कार्बनिक यौगिक व हाइड्रोजन को KOH के साथ एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सारा जल निकालने पर गर्म करें तो अपचेद होकर के बाद उपवाद की अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है। हम इस तरह से इसको रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम जानते हैं कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये बहुत ब्रॉड रिड्यूसिंग एजेंट है, काफ़ी कई जगह पर इसको हम काम में लेते हैं। तो हमने लिया एसिटिल्डिहाइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, एसीटोन से हमको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकता है। इसमें ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद में वो अपघट्य होकर अल्कोहल देता है। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी 4 हाइड्रोजन रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर भी हम जल की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है और सोडियम बोरेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह रिडक्शन की रिएक्शन होती है। अगर हम लेते हैं उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण अगर हम कराते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं हम रिडक्शन, तब जैसे हमने निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से हमको सेकेंडरी अल्कोहल
प्राप्त होता है। इसी तरह से हम अमलगमेट मैग्नीशियम के साथ भी रिडक्शन करा सकते हैं। रिडक्शन कराने पर हमको पिनेकॉल प्राप्त होता है। तो ये कीटोन को शुष्क बेंजीन विलायक में हम मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम का एक संकर यौगिक बनता है जो कि जल अपघटित होकर पिनेकॉल बनाता है। इस अभिक्रिया में कीटोन के 2 अणु युक्त होते हैं वह इसे हम द्विआण्विक अपचयन कहते हैं और उत्पाद पिनेकॉल बनने के कारण इसको हम पिनेकॉल रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। पिनेकॉल क्या होता है? 2 पास पास वाले कार्बन एटम पर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं और CH3, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पिनेकॉल कहते हैं। तो क्योंकि इस रिएक्शन में पिनेकॉल बन रहा है तो इसलिए हम इसको पिनेकॉल रिएक्शन कहते हैं।